बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये जो रिसर्च मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, ये ब्लूमबर्ग से शुरू हुई उनकी एक ख़बर से। ब्लूमबर्ग एक अमेरिकन इदारा है और ना सिर्फ इनका मैगज़ीन है बल्कि ये दुनिया भर की रिपोर्टें इकट्ठी करते हैं और तहकीकात भी करते हैं। इनकी बड़ी शानदार रिसर्च होती है आलमी मालियाती इदारों के हवाले से भी और मुख्तलिफ़ ममालिक के जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनकी मईशत की, उसके ऊपर ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स पेश करते हैं। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट, कई मरतबा आपने सुना होगा, गवर्नमेंट अपोजिशन जो है वो ब्लूमबर्ग का हवाला भी देते हैं, तो इनकी बड़ी तगड़ी असेसमेंट होती है। उसकी खबर से ये बात शुरू हुई। उसके बाद फिर हमने इस पर रिसर्च किया कि एक्चुअली हकीकत क्या है। पाकिस्तान के बारे में इन्होंने एक ख़बर लिखी और उसमें इन्होंने ये लिखा कि पाकिस्तान ने चीन से जो कर्ज़ लिया है वो लगभग 8 साल हो गए। अब कर्ज़ का जो सिलसिला शुरू हुआ था 2013 में, अब वो 8वें साल में दाखिल हो चुका है। और ये पैसा, याद रखिएगा, ये कर्ज़ है जो पाकिस्तान ने लिया था। अमेरिकन ने शुरू में इसको करार दिया था कि ये एक ट्रैप है, कर्ज़ों का एक जाल है जो पाकिस्तानी कौम के इर्द गिर्द बिछाया जा रहा है और पाकिस्तान को कर्ज़ों के जाल में चाइना फंसा रहा है। ये अमेरिकन ने करार दिया था शुरू में। बाद में इंडियंस भी यही कहते रहे, लेकिन पाकिस्तान ने इसको हमेशा डिनाई किया। पाकिस्तान और चाइना ये कहते रहे कि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और हमारे जो रिश्ता है वो बहुत गहरा है। यानी उसके लिए मिसाल देते हैं कि रिश्ता समुंदर से गहरा और हिमालय से ऊंचा है, पहाड़ों से ऊंचा है। तो बड़ी शानदार दोस्ती है पाकिस्तान की और चाइना की। लेकिन अमेरिकन्स, इंडियंस और दीगर जो लोग मुखालफत करते हैं इस ताल्लुक़ की, वो ये कहते रहे कि पाकिस्तान एक कर्ज़ों के जाल में फंसता चला जा रहा है। लेकिन कुछ हद तक ऐसा हुआ भी, क्योंकि कर्ज़े आपको एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद, एक ख़ास वक्त के बाद जो कर्ज़ आप ले रहे होते हैं उसमें यह तय पाता है कि आपका ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। फिर इतने अरसे के बाद आप कर्ज़े का जो रकम है कर्ज़े की वापस देना शुरू करेंगे। तो अब वो वक्त आ रहा है कि पाकिस्तान को चाइना का कर्ज़ा वापस करना है। ब्लूमबर्ग ने एक चार्ट इसके अंदर शो किया है और उस चार्ट में बताया कि 2 किस्म का कर्ज़ पाकिस्तान ने लिया। ये जो नीला वाला हिस्सा है ये 22 अरब डॉलर्स को जाहिर करता है, अमरीकी डॉलर्स। 22 अरब अमरीकी डॉलर्स नीला वाला हिस्सा। और उसके साथ जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो जाहिर करता है 11 अरब अमरीकी डॉलर्स को। यानी एक तरफ 66% है और एक तरफ 33% है। ये जो नीला वाला हिस्सा है 22 अरब अमरीकी डॉलर, ये पाकिस्तान ने पावर प्रोजेक्ट्स के लिए लिया है, एनर्जी बनाने के लिए। सादा ज़बान में कहें तो बिजली बनाने के लिए, फ्यूल के लिए, गैस के लिए, इन चीज़ों के लिए ये पैसा खर्च किया गया है। 22 अरब अमरीकी डॉलर्स जो चाइना से पाकिस्तान ने हासिल किए। जो दूसरा 11 अरब डॉलर है, इसमें ज़्यादातर जो मामलात हैं वो इस दौरे हुकूमत में तय पाए हैं और ये हैं जी सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के, सी पैक के जो रोड्स हैं उस हवाले से। और इवन अब ट्रेन के ऊपर भी काम शुरू किया इस दौरे हुकूमत में इन्होंने। ये टोटल कोई 33 बिलियन है जो अब तक चाइना दे चुका है। जो 22 अरब डॉलर है वो रकम पाकिस्तान को अब उसकी वापसी शुरू करना होगी। अब वो टाइम आ गया है और पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव होगा कि ये कर्ज़ चाइना को वापस करे। किस तरह वापस करे, क्योंकि मुनाफा तो हो नहीं रहा। उल्टा जो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने लगाए हैं उनके बारे में एक बड़ी खौफनाक चीज़ है जो ब्लूमबर्ग ने लिखी है। ब्लूमबर्ग ये लिखता है कि वाइल चाइनीज फाइनेंसिंग हैज़ हेल्ड पाकिस्तान डाइवर्सिफाई फ्यूल सप्लाईज, it has also resulted in a surplus of electricity which is problematic for the government in Islamabad because it is the sole buyer and pays producers even when they don't generate. To help tackle the issue, the government has negotiated with power plants which produce roughly half of its electricity टू लोअर रेट्स। ये पैराग्राफ जो है ये है वो बोझ जो पाकिस्तान की कौम पे साबिक हुक्मरान डाल कर गए। इन्होंने कहा कि बगैर ठीक प्लानिंग के जब चाइना का कर्ज बहुत ज़्यादा मिला तो बगैर बेहतर मनसूबा बंदी के पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अंधाधुंध मनसूबे लगाए थे और जो मनसूबे पाकिस्तान ने लगाए थे उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान ने सरप्लस यानी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा कर ली।
जो एक मुसीबत बन गई फिर पाकिस्तान की हुकूमत के लिए जो इस्लामाबाद में मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ही बिजली को ख़रीदती है और आगे बेचती है। और इन मुआहदों के अंदर ये बात शामिल थी कि ये प्रोड्यूसर्स या बिजली पैदा करने वाले ये कारखाने बिजली पैदा करें या ना करें, पाकिस्तान को जो इजाफी बिजली पैदा हो रही है उसके पैसे देने पड़ेंगे। यानी मैं इसको ज़रा थोड़ा आसान कर देता हूँ। ये किया ये था कि एक बिजली का कारखाना लगाया, उसने कहा जी कि मैं 100 मेगावाट की कैपेसिटी रखता हूँ। पाकिस्तान ने कहा जी बेहतर हो गया, आप 100 मेगावाट बिजली आप पैदा करेंगे। दूसरे ने भी कहा 100 की, तीसरे ने कहा 200 की, चौथे ने भी कहा 200 की। तो इस तरह 200 मेगावाट के 2 और 100 मेगावाट के 2 हो गए, तो ये मिला के 600 मेगावाट बन जाता है। लेकिन पाकिस्तान को एक टाइम पे जो ज़रूरत पड़ती है बिजली की, फ़र्ज़ करें इन कारखानों से वो आधी पड़ती है, यानी 300 मेगावाट पड़ती है। अब अगर ये कारखाने बंद हैं या किसी और वजह से ये बिजली पैदा नहीं कर रहे, या ये अपनी कैपेसिटी पे पूरी पे नहीं चल रहे, यानी इन्होंने कहा हमारी 100 मेगावाट की कैपेसिटी है लेकिन वो चलते हैं 40 मेगावाट पे, 30 मेगावाट पे, 35 मेगावाट पे, 50 मेगावाट पे, आपने पैसे उनको 100 मेगावाट के ही देने। ऐसा नहीं होता। दुनिया में कभी इस तरह के सौदे नहीं होते जिस तरह के सौदे इस मुल्क के सियासतदानों ने किए हैं और इस मुल्क का जो मईशत है उसका बेड़ा गर्क किया है। आज जो हर यूनिट के ऊपर हम इजाफी पैसा देने पे मजबूर हैं, जो बिजली महंगी से महंगी होती चली जा रही है, वो यही मनसूबाबंदियाँ जो हुई थी ना माजी में कि जल्दी जल्दी बस कारखाने बनाओ, कमीशन कमाओ। हर वो कंपनी जिसने आगे जो मांगा वो इन्होंने उनको दिया। मैंने आपको बताया था कि विंड पावर के मंसूबे उन्हीं कंपनियों ने आधी कीमत पे लगाए हैं अब तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में। लेकिन आज से 5 साल पहले जब वो मंसूबे लगा रही थी PMLN के दौरे हुकूमत में, तो डबल कीमत पे लगा रही थी। क्यों? कमीशंस होते हैं, पैसा जेबों में जाता है और कुछ नहीं होता। अब ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं ये पाकिस्तान के गले पड़ी हैं, यानी आप बिजली पैदा करें या ना करें हम आपको बिल देंगे। देखें, एक जो आदमी है, यानी मेरे तो मैं यहां बैठा हूं, जितनी बिजली जल रही है उतने ही पैसे दूंगा ना गवर्नमेंट को। जितना AC चलाऊंगा, जितना हीटर चलाऊंगा, जितनी लाइटें ऑन करूंगा उतने पैसे गवर्नमेंट को दूंगा, उससे ज़्यादा तो नहीं दूंगा क्योंकि मेरा बाहर मीटर लगा हुआ है। लेकिन उनके मीटर नहीं लगे हुए। जो पावर प्रोजेक्ट्स लगे हैं पाकिस्तान में, जो कारखाने बिजली बनाने के लगे हैं, जो IPPs लगे हैं, उनमें मीटर नहीं है। वो ये कहते हैं जी हमारी कैपेसिटी 100 मेगावाट की है, आपने पैसे 100 मेगावाट के हिसाब से देने हैं हमें। ये आप पैदा कितनी कर रहे हैं जी? 30 मेगावाट। आप पैदा कितनी बढ़ रहे हैं? 2 महीने से बंद पड़ा है। ये है वो चोरी जो पाकिस्तान में हुई है। और जब पाकिस्तान अपनी बिजली बनाने के काबिल भी हो जाएगा तब भी वो इनको ये पैसे देते रहने का पाबंद होगा। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें नेगोशिएशन कर रही है। ये ब्लूमबर्ग ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं कह रही, जिसके ऊपर हम ये कह सकते हो कि ये ज़्यादती कर रहे हैं या एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। ये ब्लूमबर्ग कह रहा है, जिसकी मिसाल जो है वो अपोजिशन भी अक्सर देती है। अब आ जाए इस बात पे कि पाकिस्तान चाइना को ये कर्ज वापस कैसे करेगा। ये बड़ी खबर है जो ब्लूमबर्ग ने दी है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया है और ये क्लेम किया उन्होंने पाकिस्तान से। उन्होंने जब सवालात पूछे पाकिस्तान के मुख्तलिफ महकमों से, तो पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं दिया गया, ना वजारत ख़जाना की जानिब से, ना जो पावर डिवीज़न है उसकी जानिब से भी कोई जवाब ब्लूमबर्ग को नहीं भिजवाया गया, खामोशी इख्तियार की गई। लेकिन चाइना से जब उन्होंने सवाल किया तो चाइना ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये देखें कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि वो चाइना से ये कहेगा कि इन कर्ज़ों में उनको पाकिस्तान को रिलीफ दिया जाए। पाकिस्तान अभी ये कर्ज़े वापस नहीं कर सकता। अब पाकिस्तान को चाइना कितना रिलीफ देता है ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन चाइना रिलीफ देता है, ये एक हकीकत है। वो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि गुज़िश्ता साल जब कोरोना वायरस आ गया था तो अफ्रीकी ममालिक को जो चाइना ने रिलीफ दिया था 162 अरब, 162 अरब, हमारा तो 33 अरब टोटल मिला के बनता है, 22 बिजली का है, लेकिन 162 अरब अमरीकी डॉलर्स का कर्ज़ है जो अफ्रीकी ममालिक ने अदा करना है। पिछले साल चाइना ने उसका एक हिस्सा माफ़ भी किया और ये कहा कि इस साल अफ्रीका पेमेंट्स ना करे, कोरोना वायरस है तो प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए जो है वो भी अफ्रीका को हम इसमें वेवर दे रहे हैं, उसको इसमें रिलीफ दे रहे हैं। तो पाकिस्तान ने भी इसी तरह का रिलीफ
बकौल ब्लूमबर्ग के और दीगर अखबारात के चाइना से मांगने का फैसला किया, लेकिन चाइना ये कह रहा है कि अभी तक पाकिस्तान ने ऐसी कोई बात नहीं की। अगर पाकिस्तान बात करेगा तो फिर उसके ऊपर हम उसके साथ नेगोशिएट कर लेंगे, हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो चाइना ने फिर अच्छी जिम्मेदारी का सबूत दिया है। दूसरी जानब जो अफ्रीका है उसके बारे में बड़े इल्ज़ामात लगते हैं चाइना पे, और ये उन्होंने कर्ज़ा इसलिए माफ़ किया था या उसको रिलीफ इसलिए दिया था कर्ज़े में कि मगरबी ममालिक ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि चीन अफ्रीका से इंतहाई कम पैसों में, बहुत कम मालियत में कीमती खाम माल लेकर जाता है। यानी वहाँ से एग्रीकल्चर का सामान ले जाता है, सब्जियाँ, फल, अनाज, दीगर प्रोडक्ट्स वहाँ से उठा के ले जाता है। पेट्रोलियम की ज़रूरियात अपनी वहाँ से बहुत हद तक ले जाता है, पूरी करता है। मादनियात वहाँ से बहुत उठाते हैं, खाम माल उठाते हैं, लोहा, लकड़ी, कॉपर, बेशुमार चीज़ें चाइनीज़ जो हैं वो अफ्रीकन ममालिक से लेकर जाते हैं अपनी ज़रूरियात की, और अपने मुल्क की तरक्की में उनको इस्तेमाल करके उनमें वैल्यू एडिशन करके नई चीज़ें बना के दुनिया को बेचते हैं। अब उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगता है कि वो वहाँ के वसाइल को लूट रहा है चाइना, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी आबादी है, उसकी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं, तो वो अफ्रीका से अपनी ज़रूरियात भी पूरी करता है और उनके रॉ मटेरियल को ले जाके, उनके ख़ाम माल को, उनकी मादनियात को ले जाकर अपने मुल्क में चीज़ें बनाकर दुनिया को बेचता है, और इन चीज़ों की बहुत कम कीमत देता है। जो ख़ाम माल है, जो चीज़ें अफ्रीका से ले जाता है, उनकी बहुत कम कीमत देता है अफ्रीकी अवाम को। अब इस पे जो चाइना का जवाब है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कह रहा है कि हम तो अफ्रीका को तरक्की भी दे रहे हैं, हम तो उनको इमदाद भी करते हैं, और हमने तो उनके कर्ज़ों के अंदर रिलीफ भी दिया है। आपने तो कॉलोनीज़ बना के रख दी थी दुनिया भर में, अफ्रीका के अंदर आपने कॉलोनीज़ बना ली थी, कब्ज़ा कर लिया था, ग़ुलाम बना लिया था, सब कुछ उठा कर ले गए थे। इसी तरह आपने इंडिया के साथ किया या बरसगीर के साथ किया या बाकी की दुनिया के अंदर किया। जब आपका बस चलता था आप तो हर चीज़ लूट कर ले गए थे। कॉन्गो में वहाँ सोना निकालने की ड्रिजेस लगाई जाती हैं, आज भी इंडियंस, पाकिस्तानी भी वहाँ काम करते हैं। कॉन्गो में सोना निकलता है, तो जब बहुत बड़े पैमाने पे सोना निकलता था तो वहाँ पे फ्रांस एक दौर में सोना निकालता था। तो मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे एक तस्वीर भेजी थी, उसमें एक बहुत बड़ी गरारी नज़र आ रही थी जो उस आदमी के कद से भी बड़ी थी। तो उन्होंने कहा जब फ्रांस आया था तो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पे ला के लगाई थी कि ये उस मशीन की एक गरारी है, एक मशीन को घुमाने वाला एक सिस्टम है। तो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पे फ्रांस ने लगाई थी जिस दौर में वो सोना और मादनियात यहाँ से निकालता था। तो बहरहाल फ्रांस अब वहाँ पे नहीं है, लेकिन अब चाइना इस सारे खित्ते के अंदर अपना काम कर रहा है। पाकिस्तान को क्या चीन ये कर्ज माफ़ कर देगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। चीन इस वक्त दुनिया के अंदर कर्ज देने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। इस वक्त चीन ने दुनिया के 150 से ज़ायद मुल्कों को कर्जा दिया हुआ है। ये इतनी बड़ी बात, ये इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन है कि जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आने वाली सुपर पावर कौन होगा। चाइना ने 150 से ज़ायद मुल्कों को जो कर्जा दिया है वो रकम बनती है 1.5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर्स, यानी 1500 अरब अमरीकी डॉलर से ज़्यादा, या आप समझ लें कि 2,40,000 अरब रुपए, यानी 1 अरब रुपए कितने ज़्यादा होते हैं, बेशुमार पैसा होता है। तो ये 2,40,000 अरब हैं, इतने ज़्यादा पैसे हैं। और दुनिया में इंसान जितनी भी चीज़ें एक साल में पैदा करते हैं, जीडीपी जिसे कहते हैं, जितनी चीज़ें इंसान एक साल में पैदा करते हैं और जितनी खिदमात इंसान एक साल में पैदा करते हैं, जितनी गाड़ियाँ बने, हवाई जहाज़ बने, मिसाइल बने, बहरी जहाज़ बने, जितने दुनिया में फुटबॉल बने, जितने क्रिकेट के बैट बने, ये पेन बनते हैं, कंप्यूटर बनते हैं, मोबाइल फ़ोन बनते हैं, जितनी दुनिया की चीज़ें पूरे साल में बनती हैं, और जितनी इंसान पूरी दुनिया के अंदर सर्विसेज देते हैं, यानी डॉक्टर्स हो गए, उसके अंदर शेफ़ हो गए, उसके अंदर जो है वो ड्राइवर्स हो गए, दीगर बेशुमार लोग हैं जो खिदमत सर अंजाम देते हैं रोज़ाना। उन सब की खिदमत की जो कीमत है और जितनी चीज़ें पैदा की जाती हैं एक साल में दुनिया में, उन चीज़ों की जो कीमत है, इन दोनों को आप इकट्ठा करें तो इनका 5% जो है वो सिर्फ चाइना ने कर्जा दिया हुआ दुनिया को, 150 मुल्कों को। तो कर्ज देने में चाइना इस वक्त एक बहुत तगड़ा मुल्क है और वो मेजर ग्लोबल जो है लेंडर बनता चला जा रहा है। यानी इस वक्त इस दुनिया का जो सबसे बड़ा कर्ज देने वाला मुल्क है वो चाइना बनता चला जा रहा है और बहुत आगे निकल गया है। इसमें बहुत सारे ममालिक अब उसके मरहूने मिन्नत हैं। तो आने वाले वक्त में इसमें कोई दो राय बाकी नहीं बचती या कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती कि चाइना इस दुनिया की सुपर पावर होगा। लेकिन हमें एक कर्ज़ों की दलदल में हम लगातार फंसते चले जा रहे हैं। पहले हमने आलमी मालियाती इदारों के कर्ज देने थे, और चीन की तो एक और खूबी है कि चीन आलमी मालियाती इदारों को, ब्लूमबर्ग को,
या ये स्टैंडर्ड एंड पुअर्स या कभी मूडीज़, इन तमाम इदारों को कभी नहीं बताता कि वो क्या कर्ज किन शर्तों पे दे रहा है। वो अपनी शराइत के ऊपर कर्ज देता है, अपनी कंडीशंस के ऊपर, अपनी गारंटीज़ के ऊपर वो कर्ज देता है मुल्कों को। ये इदारे जब कर्ज देते हैं, आलमी इदारे, वर्ल्ड बैंक, IMF या दीगर इदारे मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से जो कर्ज देते हैं दूसरे मुल्कों को, तो ये चेक करते हैं कि जो मनसूबा वो लगा रहे हैं वो फिजिबल है या नहीं है। वो ये देखते हैं कि उसमें से पैसा कमाया जा सकता है या नहीं, उस मुल्क के पास कुछ वापस करने के लिए है या नहीं, वो ऐसे देखते हैं। लेकिन चाइना जो है वो अपने तरीके से देखता है और अपने अंदाज से फ़ैसला करता है, और इन इदारों को भी नहीं बताता कि हमने किसको क्या कब दिया है। उनकी अपनी असेसमेंट है, अपने अंदाजे हैं और अपना डाटा है। तो चाइना एक अलग किस्म का जाइंट है जो दुनिया को नहीं मानता और दुनिया से हट के चलता है, और अब वो दुनिया से आगे निकलता चला जा रहा है। पाकिस्तान की कंडीशन आपके सामने है। हमारे हुक्मरानों ने अपने थोड़े थोड़े कमीशन के लिए महंगे मंसूबे और ऐसे गंदे मंसूबे लगाए जो हमारे लिए एक जाल साबित हुआ है, जिस चुंगल में हम फंस गए हैं। और अब इससे निकलने के लिए हमें कुछ दोस्तों की मदद चाहिए होगी। लेट्स सी चाइना हमारी रिक्वेस्ट अगर हम करते हैं तो कबूल करता है या नहीं करता। लेकिन चाइना ने तो पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। जब ब्लूमबर्ग ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं और हमने उनको अच्छे मंसूबे दिए, और कोशिश ये है कि पाकिस्तान के साथ आगे भी अच्छा रहेगा और उनके ताल्लुकात हमारे इनसे बेहतर हुए हैं। तो वो उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और उम्मीद करते हैं कि चाइना हमें इसमें रिलीफ देगा जैसे उसने अफ्रीकन ममालिक को दिया था। क्योंकि अगर वो अफ्रीका से रॉ मटेरियल उठा रहा है तो उस रॉ मटेरियल से जो बनाएगा उसको पाकिस्तान के रस्तों से बेचेगा। तो पाकिस्तान की उसको ज़रूरत है इस वक्त, और पाकिस्तान जुग्राफियाई लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना यह है कि पाकिस्तान कब क्या डिमांड करता है और चाइना उस पर कैसा रिस्पॉन्ड करता है। ये आलमी मालियाती ख़बरों में से एक पाकिस्तान का हिस्सा था, मैंने निकाला, आपके साथ शेयर किया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।